जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से दक्षिण अफ्रीका एवं भारत के रिश्ते। 1994 में दक्षिण अफ्रीका एवं रंग भेद की समाप्ति के बाद से भारत और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने तब से रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध विकसित किए हैं। दोनों पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है और राष्ट्रमंडल के पूर्ण सदस्य। संबंध दक्षिण अफ्रीका के 2011 में ब्रिक्स समूह में आने के बाद से और अधिक मजबूत हुए हैं। दोनों देश ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोगी है। 2010 में भारत दक्षिण अफ्रीका से 14 लाख टन कोयला आयात करके उसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया। चीन भारत के बीच एलएसी पर गलवान घाटी में खूनी झड़प। चीन भारत के खूनी झड़प में भारत के 20 सैनिक हुए शहीद, चीन के भी 43 सैनिक की मौत एवं चीन के कई सैनिक हुए घायल। भारत ने स्पष्ट किया कि हम एलएसी से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। चीन के साथ हुए झड़प के कारण भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री एवं सेनाध्यक्ष की उच्च स्तरीय बैठक। यूएसए ने कहा भारत चीन को आपसी विवाद बातचीत से हल करना चाहिए। देश दुनिया कोरोना से लड़ रही है। पूरी दुनिया। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई। भारत में मुंबई एवं दिल्ली की हालात नहीं हो पा रही है नियंत्रित। गृह मंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ कई बार कर चुके हैं बैठक। अब पर्यावरण जगत से कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसके भौगोलिक स्वरूप को देखें तो पता चलेगा कि 250 वर्षों में 120 किमी का विस्तार कर चुकी है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से तरह तरह से अवसाद अपने साथ लाती हुई ये नदी निरंतर अपने क्षेत्र फैलाती जा रही है। अब आविष्कार जगत से मेट्रो रेल का उपयोग महानगरों में यातायात की सुव्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 से 1985 में कलकत्ता मेट्रो रेलवे के साथ हुई। इसी क्रम में दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादिया से 30 हजारी के बीच पहली मेट्रो ट्रेन चलाकर मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया गया। महापुरुष श्यामाचरण लाहिड़ी 18वीं शताब्दी के उच्च कोटि के साधक थे, जिन्होंने सग गृहस्थ के रूप में यौगिक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। इनके लाहिड़ी महाशय भी कहते हैं। इनके गीता की आध्यात्मिक व्याख्या आज शीर्ष स्थान पर है। इन्होंने वेदांत, सांख्य, वैशिक, योग दर्शन और अनेक संहिताओं की व्यवस्था भी प्रकाशित की। इनकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा चिर शांति प्राप्त कर योग के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। भूपेंद्र नाथ सान्याल ने प्रस्तुत किया कि श्री लाहिड़ी की अधिकांश रचनाएं बांग्ला में हैं। अब खेत खलिहान, जो पृथ्वी पर सबसे प्राचीन काल से कृषि किए जाने वाले अनाजों में से एक है। इसका उपयोग प्राचीन काल से धार्मिक संस्कारों में होता रहा है। संस्कृत में इसे यव कहते हैं। रूस, यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और भारत में यह मुख्यतः पैदा होता है। जौ के फायदे वजन घटाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप के लिए, पाचन और कब्ज, हृदय स्वास्थ्य। अब फूल से मदार एक औषधीय पादप है। इसको मंदार, आक, अर्क और अकौवा भी कहते हैं। इसका वृक्ष छोटा और छतादार होता है। पत्ते बरगद के पत्तों समान मोटे होते हैं। आक गर्मी के दिनों में रतीली भूमि पर होता है। चौमासे में
पानी बरसने पर सूख जाता है। मदार के फायदे, दांत को मजबूती, एड़ियों का दर्द, आँख के फायदे, पाइल्स में, औषधीय गुण, घाव कम करने में। अब फल समाचार। बॉम्बे आम एक नामित आम की खेती जो जमैका में उत्पन्न हुई थी। बॉम्बे आम के फायदे, त्वचा के लिए फायदेमंद, मोटापा कम करने में। अब स्वास्थ्य समाचार। पवन मुक्तासन अपने नाम के अनुसार इस योग की क्रिया द्वारा शरीर से दूषित वायु को शरीर से मुक्त किया जाता है। पवन मुक्तासन का फायदा, पीठ एवं पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हाथों व पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पेट एवं दूसरे इंद्रियों की मालिश करता है। ब्रह्मांड से सागर महासागर समाचार। महासागर जल मंडल का प्रमुख भाग है। यह खारे पानी का विशाल क्षेत्र है। यह पृथ्वी का 71% अपने आप से ढके रहता है, जिसका आधा भाग 3000 मीटर गहरा होता है। निम्नलिखित महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। शिक्षा। DU 1 जुलाई से ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। संस्कार। प्रेमालोक मिशन स्कूल LSE पर गलवान घाटी में भारत चीन के खूनी झड़प में हुए भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आयुर्वेद। गुग्गुल या गुग्गल एक वृक्ष है। इसके प्राप्त राल जैसे पदार्थ भी गुग्गल कहा जाता है। भारत में इसकी जाति 2 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसको अग्नि में डालने पर सुगंध आता है। गुग्गल के वृक्ष से निकलने वाला गोंद भी गुग्गल नाम से प्रसिद्ध है। आयुर्वेद। गुग्गल के फायदे, एसिडिटी को करे दूर, जोड़ों के दर्द में आराम, सूजन को करे दूर। अब गांव शहर। वैद्यनाथ मंदिर देवघर के राज्य में अति प्रसिद्ध देवघर नामक स्थान पर अवस्थित है। पवित्र तीर्थ होने के कारण लोग इसे वैद्यनाथ नाम भी कहते हैं। जहां पर यह मंदिर स्थित है उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। वैद्यनाथ स्थित होने के कारण इस स्थान को देवघर नाम मिला। यह एक सिद्ध पीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। आज के प्रमुख घटनाक्रम। 17 जून ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 168वां दिन है। साल में अभी और 197 दिन बाकी है। 1885 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के बंदरगाह पहुंचा। 1938 जापान ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। मौसम। रांची में 10 साल में दूसरी सबसे बड़ी बारिश। आज का तापमान। पटना 27 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 31 डिग्री सेल्सियस। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्थित एक विश्वविद्यालय है। यह अंग्रेजी भाषी देशों में दूसरा सबसे पुराना और यूरोप में चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। वर्तमान समय में इसके साथ 31 कॉलेज, 100 विभाग, फैकल्टीज और सिंडिकेट और 6 स्कूल संबंध है। इसमें 17,000 छात्र एनरोल है, जिनमें 100 विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल है। अकादमिक तौर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की गणना दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में की जाती है। खेल कूद। अगस्त में होगा अमेरिकी ओपन का योजना, गवर्नर ने दी हरी झंडी। आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः
सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।